पिछले कई साल से देश का आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि विदेशों से काला धन कब आएगा। आज एक सवाल सभी पूछते हैं कि क्या काला धन सिर्फ विदेशों में है, अगर नहीं तो फिर वो कहां है, किसके पास है। बहुत बड़े सवाल पर लाइव इंडिया एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। देश में काले धन की एक बहुत बड़ी दुनिया है और उस दुनिया के कुछ ऐसे चेहरे आज बेनकाब होने वाले हैं जिन्हें आप और हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे लोग ही काले धन के बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब देश की रियल एस्टेट कंपनियां। आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? देश की जनता को जेटली साहब, मोदी साहब इंतजार कर रही है कि कब ये काला धन सारा का सारा भारत के अंदर आएगा। सब कहते हैं कि काला धन है, ये भी कहते हैं कि काला धन आएगा, मगर विदेशों में काला धन कहां है, कितना है, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज देश में काले धन की एक बहुत बड़ी दुनिया से पर्दा उठ जाएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है वो लोग जो हम सब के सपनों का सौदा करते हैं, यानी देश की रियल एस्टेट कंपनियां। एक अनुमान के मुताबिक देश में मौजूद काला धन जीडीपी का करीब 50% हिस्सा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर साल करीब 65 लाख करोड़ काला धन पैदा होता है और इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही विदेशों तक पहुंचता है। मतलब काले धन का एक बहुत बड़ा खजाना देश में ही छिपा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो खजाना कहां है और कैसे देश की कई रियल एस्टेट कंपनियां उस खजाने पर राज कर रही हैं। लाइव इंडिया ने देश की कई रियल एस्टेट कंपनियों के स्टिंग ऑपरेशन किए, जिसमें ज्यादातर कंपनियां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने पर राजी हो गईं। स्टिंग ऑपरेशन में रियल एस्टेट कंपनियों के कर्मचारी 10% से 90% तक ब्लैक मनी लेने पर राजी हो गए। लाइव इंडिया ने दिल्ली एनसीआर के नामी बिल्डरों को बेनकाब किया है जो ब्लैक मनी का एक बड़ा कारोबार कर रहे हैं। लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर फ्लैट की बड़ी डील लेकर अलग अलग कंपनियों के पास गए और उन कंपनियों के कर्मचारियों ने खुलेआम लाइव इंडिया के रिपोर्टर से काले धन की मांग की। सर कैश खूब एडजस्ट होता है, कोई इशू नहीं है। सारे ट्रांजेक्शन आपको सुपरटेक ऑफिस में होंगे। जो भी रेट होगा ना 20 उसमें से आपसे ले लेंगे कैश में और बाकी कर देंगे। 20% का राउंड हो रहा है सर, 55 का 20% जो है 11 लाख ही बैठ रहे हैं। कोई यूनिट नंबर नहीं आएगा उसमें ऐसा क्लियर स्लिप आएगी कि वी रिसीव्ड 19 lakhs फ्रॉम दिस एंड दिस। लाइव इंडिया के इस खुफिया कैमरे में कई ऐसे नाम आएंगे, कई ऐसे चेहरे आएंगे, कई ऐसी कंपनियां आएंगी जिन्हें आप भी बेहद करीब से जानते हैं। लेकिन उस खुफिया कैमरे में हुई बातचीत आपके भी होश उड़ा देगी, क्योंकि आज पूरा देश ये देखेगा कि कैसे काला धन देश की अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन चुका है, कैसे वो रियल एस्टेट कंपनियां काले धन की कुबेर बन चुकी हैं।
इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी दीमक की तरह लगी है। हम उस काली कमाई का जिक्र नहीं कर रहे जो विदेशी बैंकों में जमा है, बल्कि हम बात कर रहे हैं उसकी जो देश में जमा है और देश में ही बढ़ रहा है। हमारी टीम इसकी तहकीकात करने निकली और हम जा पहुंचे रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी कंपनी के पास। हम आपको बता दें कि जो खुलासा हम कर रहे हैं उसे हमने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड किया है और उसे हूबहू उसी तरह आपको दिखा रहे हैं। देश के बड़े हिस्से में आम लोगों के सपनों का घर बेचने वाले बिल्डर काली कमाई का खेल कैसे खेलते हैं, हम अगले 2 घंटों में आपके सामने कई बिल्डरों को बेनकाब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड। यह कंपनी अब तक हजारों मकान बना चुकी है, कई हजार करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। लेकिन काले धन पर यहां क्या खेल होता है, इस रिपोर्ट को देखिए। सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, सेक्टर 58। सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके दिल्ली एनसीआर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर्स नोएडा एक्सटेंशन इलाके में 5 फ्लैटों की डील लेकर सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात हुई सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर कुलदीप गंगवार से। कुलदीप गंगवार, मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। 5 फ्लैटों की डील के लिए कुलदीप ने हमें 40% ब्लैक मनी के तौर पर देने की डील पर हामी भर दी। ब्लैक का कंसर्न है। हाँ, ब्लैक का नहीं, मैं आपको बताता हूं। 40/30 पे सबमेंशन से ले रहे हैं। हां जी, सबमेंशन पे काम ले रहे हैं ना, फ्लेक्सी वाला बोला ना, सबमेंशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। सबमेंशन मतलब लाइक आपने 10% दिया, 80% का बैंक लोन हो गया, वो वाला इसमें नहीं होता। इसमें ब्लैक जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप मैक्सिमम 40% तक ब्लैक दे सकते हैं, 40 रुपए, 60 रुपए बचे तो कंपनी आपको 60 रुपए का एग्रीमेंट, जिस दिन आप 40 रुपए देंगे उसके नेक्स्ट डे आपको 60 रुपए का एग्रीमेंट लेटर दे देगी। 40 रुपए का नाम आपके पास कोई पूछे ना, आपके पास आपको 60 रुपए का एग्रीमेंट लेटर मिल जाएगा, आपकी बॉडी वाली 60 रुपए हो गई, मतलब उसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी, उसकी कोई हम भी चर्चा नहीं कर सकते। हमने इस मैनेजर से ब्लैक मनी की रकम बढ़ाने की गुजारिश की और थोड़ी देर बाद ही ये मैनेजर फ्लैट की 50% रकम ब्लैक में लेने पर राजी हो गया। ये बताइए इसमें कितना हमारा एक्सेस इंक्रीज हो सकता है कैश इंक्रीज? सर मैक्स टू मैक्स 5% बढ़ सकता है, मैक्सिमम 45%। सर एक्चुअली हमें भी देना, हम सर इतनी पुरानी कंपनी इतने समय से कर रही है, इसमें क्या टेंशन है? सबको आपको पता है, सबको लेके चलना पड़ता है। नहीं मैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल मैक्सिमम 50 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसमें तो आप लोग पहले से मतलब करते हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर। कैश खूब एडजस्ट होता है, कोई इशू नहीं है। इवन गुड़गांव में हमारे जो फ्लैट है वो तो वहाँ पे सर 7,500 का रेट है, 2 BHK वहाँ 95 लाख के पड़ते हैं। वहाँ क्लाइंट तुरंत 50% आराम से 45 से 50 लाख डेली चलते रहना टेंशन से कैश में। अच्छा, जिसमें आसानी है तो कैश का कोई इशू नहीं। डील तय थी, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि क्या ये सौदा सिर्फ सेल्स मैनेजर की मर्जी तक सिमटा था या ब्लैक मनी के इस सौदे की जानकारी कंपनी के आला अधिकारियों को भी थी। लिहाजा हमने सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर गोविंद सिंह बिष्ट से मुलाकात की। इस मुलाकात के वक्त कंपनी के जनरल मैनेजर के साथ एक और सेल्स मैनेजर भी मौजूद था, जो हमसे ब्लैक मनी लेने का पूरा भरोसा दे रहे थे। हमारी कंपनी के अकॉर्डिंगली हम लोग 40% एडजस्ट कर सकते हैं, अगर प्रॉपर ऊपर आ रहा होगा देन विल सी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना भी आप कैश लेंगे हम एक ही बार में लेंगे, वो उसको हम बार बार नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बार वैल्यू लेस करके जो भी एग्रीमेंट जैसे रवि ने आपको बताया उसको एग्रीमेंट आपके लिए बनवा देंगे, तो आपकी वाइड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और 5 मिनट ले रहा है, आप अपना एग्रीमेंट फाइनल कर लीजिए, डिस्काउंट का कोई नहीं है, एक आप नोट जो अगर पॉसिबिलिटी हो। कंपनी के जनरल मैनेजर हमें ये यकीन दिला रहे थे कि कैश यानी ब्लैक मनी वाले ट्रांजैक्शन
कोई नई बात नहीं है। और तो जो आपका वो जो सहूलियत थी जो आपको था कि आप फंड कहाँ दे रहे हैं, पेपर आपका कहाँ है, तो सारे ट्रांजेक्शन आपको सुपरटेक ऑफिस में होंगे, तो उसमें आपको अच्छा फंड का हम कैसे करेंगे? आप सुपरटेक में लेके ये बजे जमा करेंगे, हमारे जो अकाउंट हेड है वो जमा करेंगे। और उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 15 साल से सुपरटेक में है, प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप देख लीजिएगा। नहीं सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना है सर। ये हमारा जो आपके लिए शायद मैं आज 5 ले रहा हूँ, कल मैं 10 सर आप हमारे यहाँ सिस्टम जो है ना सर SAP है, हमारे यहाँ सिस्टम में इलाहाबाद से 5 साल बाद 10 साल बाद भी आएंगे ना, या 10 साल पहले की यूनिट की बात करेंगे, जिस बंदे ने 10 साल पहले कुछ कैश दिया था, हमारे पास रिकॉर्ड में उसकी भी एंट्री रहती है। कुछ क्लाइंट्स को रहता है ना जी कि पेपर है हमारे को कम वैल्यू को मिल गया, कल को कोई दिक्कत आती है तो कैसे होगा। सर सिस्टम है सर, बहुत 30,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलरेडी हम लोग 15,000 यूनिट डिलीवर कर चुके हैं, तो मतलब आप उसके लिए श्योर रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ये देखकर हैरान थे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का खेल इतने धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारी खुलेआम सौदेबाजी में जुटे थे। कैश वगैरह में डर लगता है। आपने मुझे नहीं देना है सर, वो कहाँ दिक्कत होती थी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस बंदे को कैश दे दिया, ठीक है जी, अब ये बंदा सुपरटेक का तो नहीं है, आप हमसे मिल नहीं, ये बंदा हमारे यहाँ नहीं आया, अब आप इसको कहाँ ढूंढोगे? आप मेरी टेबल पर बैठ के दे रहे हो, मेरे को भी नहीं दे रहे हो, अकाउंट में दे रहे हो। वो पैसा मैंने आपसे हाथ लगाना, वो पैसा मैंने अकाउंट को आपको साथ ले जाऊंगा, अकाउंट नहीं जमा करना है। तो आप सुपरटेक के अंदर बैठे हो, आप हमारे किसी ब्रोकर को पैसे नहीं पकड़ा रहे हो। नहीं मतलब तो आपकी बात सारी सही है, बट हम चूंकि ब्लैक दे रहे हैं, अगले दिन हम आपको पेपर दे रहे हैं सर, हम आपको सेम डे से पेपर दे रहे हैं। ब्लैक मनी के दम पर टिकी रियल एस्टेट की इस दुनिया में अभी कई और परतें उतरनी बाकी हैं, इसलिए देखते रहिए काले धन का काला खेल। इंद्रजीत राय के साथ शंकर सुमन और दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये थी देश की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड। 30,000 करोड़ की कंपनी, ब्लैक का कारोबार कैसे होता है। आगे हम आपको और भी कुछ बड़ी कंपनियों के चेहरों से पर्दा हटाएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान बात करने के लिए मौजूद रहेंगे वेद जैन जी, टैक्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा RK हांडू जी, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। पवनदीप जी जो चेयरमैन हैं रियल एस्टेट कंसल्टिंग ग्रुप के। इंद्रेश गुप्ता जो कि बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। रिटायर्ड जस्टिस नागेंद्र राय जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मनोज पंत अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। पहला सवाल नागेंद्र जी, सरकार मानती है, पिछले सरकार ने इस बात को संसद में माना था और कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का कारोबार होता है। सरकार जानती है फिर भी कुछ नहीं करती, वजह क्या है? देखिए, काला धन का जो आपने सवाल उठाया है, हर एक फील्ड में, केवल रियल एस्टेट में आप जो कह रहे हैं, रियल एस्टेट के सिवा और भी विभाग और भी संस्थाएं हैं जिसमें धड़ल्ले से चल रहा है। आप देखते होइएगा 200 करोड़ का IAS अफसर के यहाँ पकड़ा जा रहा है। 8,000 10,000 करोड़ एक कर्मचारी जो है जिसका कि 5,000 तनख्वाह पाया जा रहा है। तो ब्लैक मनी को तो समझिए कि यहाँ पर एकदम से नदी बह रही है। ये कहना कि केवल विदेश से रुपया आ जाएगा और काला धन का मामला समाप्त हो जाएगा। अच्छा नागेंद्र जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि जब एक रिपोर्टर, एक पत्रकार इतनी आसानी से इनके पास जाता है, इनसे ब्लैक मनी की डील करता है, ये आराम से खुलेआम करते हैं, आखिर सरकार की एजेंसियां कर क्या रही हैं? उनको नहीं दिख रहा ये? अब सरकार तो कोई व्यक्ति विशेष है नहीं, जनता की सरकार है। इसके जो कर्मचारी हैं वो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। बहुत इनकम टैक्स अफसर मारे गए, आपको मालूम होगा। अगर थोड़ा कड़ाई किए तो उन लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो जब तक प्रोटेक्शन नहीं होगा, जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी कि समझे कि नहीं हमारे पर कोई खतरा नहीं है, तो वो लोग समझते हैं कि मैं अपना जान क्यों दूं, एक अफसर का जान चला जाता है। बिल्कुल RK हांडू जी, आपका ये रियल एस्टेट इतना खतरनाक हो चुका है कि अगर बहुत ज्यादा सख्ती की जाए तो इसके जो खिलाड़ी हैं वो किसी भी हद तक उतर जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रोक पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक ब्लैक मनी की डिबेट को फॉरेन से पैसे आने से एक्सपैंड करके एक्चुअल रियल इशू पे लाए हो कि ब्लैक मनी हिंदुस्तान में जितनी है
उसका टिप भी नहीं है जो बाहर है। तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हो। अब रही बात कि ब्लैक मनी सिर्फ रियल एस्टेट में है, जैसे मेरे दोस्त दूसरे जो पैनल में हैं उन्होंने फरमाया, ब्लैक मनी सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, गोल्ड में है, गोल्ड इतना कंज्यूम होता, करप्शन में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है। वो कौन सा शोबा है जहां पर ब्लैक मनी नहीं चलती है आज की तारीख में? हर आदमी को पता है कि यहां पे ब्लैक मनी है जी। और इतनी ब्लैक मनी जनरेट होती है, जैसे अभी आप अपने प्रोग्राम में ही बता रहे थे कि 65,000 करोड़ 65 lakh crores are being generated, as you were telling, कि every year in the country as black money. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस स्टडी ने बहुत पहले बोला था कि 60,000 करोड़ के एनुअल ग्रोथ होती है ब्लैक मनी की। सीवीसी ने 2002 में अपना रिपोर्ट दी जिसमें बोला कि 40 से 50% की जीडीपी ग्रोथ जो है वो ब्लैक मनी खाती है जी। और ये अगर हालात हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है कि रियल एस्टेट में जैसे आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसमें लगा कि रियल एस्टेट में वहां पे वो 50% तक ब्लैक मनी ले रहे थे, वो कोई नई बात है। अब रही बात कि इसको कैसे हम प्लग करें, इसको कैसे हम चलिए इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। हंडू साहब, हम सीधे चलते हैं पवनदीप जी के पास। पवनदीप जी, आप रियल एस्टेट सेक्टर को देखते हैं, उनके नुमाइंदे के तौर पे हमारे पास आप हमारी इस पैनल में बैठे हुए हैं। आपका रियल एस्टेट सेक्टर इस तरीके से खुलेआम ब्लैक मनी ले रहा है, खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं, क्या इसको रेगुलेट करने की जरूरत आपको नहीं लगती है? इसको रेगुलेट करने की तो बहुत जरूरत है, वो तो उसका तो कोई और देयर इज नो नीड टू डिस्कस दैट। रेगुलेशन की जरूरत है, उससे डेफिनेटली ओवरऑल बायर्स के लिए और सबके लिए सहूलियत होगी अगर रेगुलेट हो। लेकिन इसको रेगुलेट किया कैसे जाए ये बहुत जरूरी बात है। अब इसको रेगुलेट करने के लिए देखिए अब होता क्या है कि किसी के पास ब्लैक मनी है, वन थिंग इज कि वो जनरेट कहाँ से हुआ है वो एक अलग कहानी होगी। अब उसको कहीं पे लगाना है, उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है उसको रियल एस्टेट में लगाना, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ एक कागज मिलता है जिसको आपने संभालना है, आपको कोई सूटकेस नहीं रखने। तो अब एक बार ये उसकी ये कन्वीनियंस मिल गई, तो अगर इसको आपने रोकना है तो इसको आपको सप्लाई साइड से रोकना होगा, एक बिल्डर को रोकना होगा या एक सेलर को रोकना होगा। उसका सबसे आसान तरीका है कि सर्कल रेट बढ़ने चाहिए। जिस मिनिमम रेट पे बिल्डर को बेचना है, खुल्लम खुल्ला अगर सर्कल रेट एक्चुअल प्रॉपर्टी रेट के 25 या 30%। चलिए ये तो बात सर्किल रेट की थी, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि एक पत्रकार के तौर पे जब हम वहां पे गए, हमसे खुलेआम इस तरीके की डील की जा रही है, आखिर रियल एस्टेट का जो ढांचा है पूरा वो तो एकदम खुलेआम ब्लैक की डील कर रहा है, ब्लैक का धंधा कर रहा है, और किस तरीके से इस ब्लैक मनी को इस इंडस्ट्री में खपाया जा रहा है ये हम समझना चाहेंगे आप। ये तो पूरा जितना आप खपाना चाहते हैं पूरा पैसा खप सकता है। बायर्स के पास पैसा है, सेलर के पास, बिल्डर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जाके उनको बोलेंगे कि अगर आप नहीं लोगे तो दूसरा बिल्डर ले लेगा, तो बिल्डर कोई खुशी से नहीं लेता ब्लैक मनी इन मोस्ट केसेस। उनको बस कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हर बायर जो आता है उसके पास ब्लैक मनी है, वो कहता है कि जी आप ये किसी तरह खपा दो, और अगर वो मना करेगा तो वो उस बिल्डर को छोड़ के दूसरे बिल्डर के पास चले जाएंगे। चलिए, देश के वित्त मंत्री ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी है वो देश के अंदर है, जो सीजर हुए हैं, जो आयकर विभाग ने जब्त किया है पैसा, वो करीब 90% पैसा देश के अंदर से जब्त किया गया है। डोमेस्टिक सेक्टर में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इस वक्त मौजूद है। चलते हैं सीधे मनोज पंत जी के पास, अर्थशास्त्री हैं। सर, देश पे क्या असर पड़ेगा इसका? बिल्डर रियल एस्टेट के लोग कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार कह रही है कि हमें ये सब कुछ दिखता नहीं है, तो आखिर अर्थव्यवस्था जाएगी कहां? देखिए, इसमें दो विषय आपको सोचने हैं। एक तो काला धन जो होता है उसका रंग तो नॉर्मल धन जैसा होता है, तो जब तक ये ट्रांजैक्शन होते चलते रहते हैं तो इकोनॉमी तो चलती रहती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान होता है। अगर टैक्स मिल जाए तो वो और सोशल सेक्टर और सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। ये मेन इशू है ब्लैक मनी क्यों है।
तो जिससे कि कहना कि ब्लैक मनी से इकोनॉमी खत्म हो रही, दैट इज नॉट ट्रू। सर, इकोनॉमी के अलावा अभी आप टेलीविजन और अखबारों में देख रहे हैं कि यादव सिंह जी का एक मामला आया, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने रियल एस्टेट में खपा दिए। अगर ये व्यवस्था मौजूद ना होती कि आपके पास ऑप्शन है, आप ब्लैक मनी को खपा सकते हैं, तो शायद जो यादव सिंह जैसे लोग हैं उन पे लगाम लगाई जा सकती। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप ये देखिए, जो आपने बिल्डर की अभी जो बात की, जिसने ब्लैक मनी कहा कि मैं सब ले लूंगा, अब आप देखिए वो उस ब्लैक मनी से करता क्या है जी। सबसे बड़ी चीज वो है कि उसको खुद ही ब्लैक मनी किसी को देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको लैंड देनी है, उसके ट्रांजैक्शन में अंडर हैंड है, तो ये आता है पॉलिटिक्स से। तो आप अगर रेगुलेटरी कल बॉडी लगा देंगे और पॉलिटिक्स पे कोई लगाम नहीं लगाएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट आपको करना है पॉलिटिकल सिस्टम से, जहां से इसकी डिमांड आती ब्लैक मनी। सप्लाई तो आप कहां तक रोके रहेंगे। अब जैसे किसी और ने भी कहा था, आपके किसी व्यूअर ने कहा था कि स्पीकर ने कहा था कि ब्लैक मनी हर एक सेक्टर में है। दैट इज ट्रू, सच बात है। चलिए वेद जैन जी के पास चलते हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर, कितना बुरा असर पड़ रहा है सरकार के विकास पर और आम आदमी पर, क्योंकि जो सरकार सड़क बनाती है उस पे आम आदमी ही चलता है। देखिए, जो डिबेट आज अभी आपने शुरू की है वो एक स्टिंग ऑपरेशन से की है और एक बिल्डर के ऊपर की है जी। हमारे पास कई सारे और बिल्डर हैं, आगे हम और दिखाएंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, मेरे से पहले जितने भी वक्ता बोले और जैसे भी आंकड़े आपने पेश किए, लेकिन सबसे पहले आपने चीज जो आपके जो वहां पर स्टिंग ऑपरेशन करने भी गए, सबसे पहला इशू है कि जो आदमी बिल्डर के पास गया वो कैश कहां से लेके आया। सवाल है सप्लाई का, उसकी एप्लीकेशन का सवाल बाद में आता है। ये मान के चलना, पहले देश को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ब्लैक मनी जनरेट कहां से होता है। अभी आपने जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया वो ब्लैक मनी का एप्लीकेशन दिखाया, उसका जनरेशन नहीं दिखाया। जो जनरेशन है ब्लैक मनी का समाज के अंदर, चाहे आज की डेट में पॉलिटिशियन है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी का जनरेट होता है। और इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो गोल्ड का बिजनेस हो, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, हर स्टेट में वो एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लैक। ये बहुत बड़ी बात वेद जैन जी ने बताई कि बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के जरिए कैश के तौर पे सामने आता है और उसकी एक व्यवस्था है कि वो कैश कैसे खपाया जाता है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो एक और बड़ी कंपनी को बेनकाब करेंगे। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। भारतवर्ष के 32 आयुर्वेद महाविद्यालय, 128 विद्यार्थी, 8 कड़े मुकाबले, हर राउंड के साथ बदलता हार जीत का माहौल। रॉन्ग आंसर।
सही जवाब। जरूर देखिए आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित प्रतियोगिता श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 हर रविवार दोपहर 3 से 4 बजे। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। हमारा जीवन समृद्ध जीवन, आर्थिक आजादी की आवाज, किसान की समृद्धि, देश की समृद्धि। समृद्ध किसान योजना। ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान। बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े नेक्सस का लाइव इंडिया ने किया खुलासा। दिल्ली NCR के बड़े बड़े बिल्डर करोड़ों की ब्लैक मनी को वाइट करने का कर रहे हैं कारोबार। ISIS का ट्विटर अकाउंट चलाने का आरोपी मेहदी गिरफ्तार। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली। दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप। देशद्रोह का केस हुआ दर्ज। ममता के मंत्री मदन मित्रा को 16 दिसंबर तक CBI हिरासत। ममता का बयान, सुब्रत राय के साथ है मोदी की तस्वीरें। क्या हम PM की गिरफ्तारी की करें मांग? TMC सांसद संसद में करेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मोदी की दहाड़। बाप बेटे की सरकार ने तोड़े जनता के सपने। वोट के बदले विकास का किया वादा। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा नेता की गोली मारकर हत्या। दामाद पर हत्या करने का आरोप। नेता की बेटी ने की थी मुस्लिम लड़के से शादी। आरोपी दामाद गिरफ्तार। संसद हमले की बरसी पर शहीदों को प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 13 साल पहले हुए हमले में 9 लोग हुए थे शहीद। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में आज भारत और पाक की भिड़ंत। हाई वोल्टेज मुकाबले पर सबकी नजर। पाकिस्तानी कोच के विवादित बयान से बढ़ी तल्खी। एडिलेड टेस्ट में कोहली का शतक और मुरली विजय की 99 रनों की पारी पर फिरा पानी। भारत 48 रनों से हारा। नेथन लॉयल ने लिए 7 विकेट। ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए खुशखबरी। अब दुनिया के किसी भी कोने से बुक होगा ताजमहल का ऑनलाइन टिकट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्रिसमस के दिन से शुरू करेगा ऑनलाइन बुकिंग। और शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में गिरा तापमान। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बढ़ी ठंड। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, ये वो इलाका है जहां सरकार बैठती है। वो सरकार जो हर गलत काम को रोकती है। इसी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके काली कमाई का बड़ा अड्डा बने हुए हैं, वो भी आम आदमी के सपनों के नाम पर। इसकी पड़ताल करने हम एक नामी गिरामी